मैं डॉक्टर जसवीर सिंह, भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय उत्तर प्रदेश सरकार, अपने चैनल तन की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लॉस ऑफ मेमोरी या स्मृति भ्रंश के बारे में बताऊंगा। लॉस ऑफ मेमोरी वह स्थिति है जब आदमी पढ़ा हुआ या लिखा हुआ या याद किया हुआ अपना कोई काम भूल जाता है। जैसे बहुत से आदमियों का नाम हमारी मेमोरी में रहता है, लेकिन ऐन वक्त पे जब ज़रूरत पड़ती है तो वो याद नहीं आता। इसी तरह से जो भी किताबें हम पढ़ते हैं, जो भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं या जो भी वैज्ञानिक पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके कुछ सारांश हमें याद रह जाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो सारांश हमें याद नहीं आते, भूल जाते हैं। इसी को लॉस ऑफ मेमोरी या स्मृति नाश कहते हैं। मन और मस्तिष्क का, शरीर और मस्तिष्क का बहुत गहरा संबंध है, और अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो उसमें जो दिमाग होगा वो भी स्वस्थ होगा। इसीलिए कहा गया है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। और साउंड की क्या परिभाषा है, स्वस्थ की क्या परिभाषा है? स्वस्थ की परिभाषा ये है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलयक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्य विधीयते। जिसकी आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न हो वही स्वस्थ है। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। इसलिए शरीर का पुष्ट होना बहुत आवश्यक है, और मस्तिष्क की कमजोरी को दूर करने के लिए शरीर की कमजोरी को भी दूर करना आवश्यक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में हमारे यहाँ दो चीज़ हैं, ब्राह्मी और वचा। ब्राह्मी जो है वो दो तरह की होती है, मत्स्याक्षी और मंडूक पर्णी। ब्राह्मी जो है नम जगहों पे या पानी के किनारे, जहाँ की नदियाँ हैं या कोई इस तरह का राजबहा वगैरह है या नहर है, उसके किनारे पे ज़्यादा पाई जाती है। ब्राह्मी के रस को 30 ml की मात्रा में शहद में मिला करके और दूध में डाल करके पिलाया जाता है सुबह शाम। उससे रोगी की स्मृति जो है बढ़ जाती है और उसको याद किया हुआ याद रहता है। ब्राह्मी का एक घृत भी आता है, इसको ब्राह्मी घृत के नाम से बोलते हैं। ब्राह्मी घृत की 1 चम्मच 1 गिलास मीठे दूध में डाल करके सुबह शाम रोगी को पिलाएं तो उससे मेमोरी बढ़ जाती है। इसी तरह से वचा जो है वो भी एक बहुत उत्तम औषधि है। उसके तने और जड़ का चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ खिलाएं तो स्मृति बढ़ जाएगी। इसके अलावा आंवला भी स्मृति के लिए बहुत अच्छा है। आंवले की सब्जी, आंवले की चटनी और आंवले का मुरब्बा रोगी को दे सकते हैं, उससे भी उसकी स्मृति जो है पुष्ट होगी। इसी तरह से कुछ अब आयुर्वेदिक कंपनियों ने एक ब्राह्मी बटी बनाई है बुद्धिवर्धक नाम से। वह पढ़ने वाले छात्रों के लिए और मानसिक कार्य करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले आदमियों के लिए बहुत गुणकारी है। उसकी 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम दूध के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मी रसायन जो कि च्यवनप्राश की तरह से बना हुआ होता है, उसकी 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ ले सकते हैं। इसी तरह से गाय का घी, गाय का मक्खन और गाय का दूध, ये भी स्मृति को बढ़ाता है। स्मृति को बढ़ाने के लिए अखरोट और बादाम भी बहुत गुणकारी है। अखरोट और बादाम की 4-4, 5-5 गिरी डेली आप रोगी को खिलाएं, उससे स्मृति बढ़ेगी। बादाम का तेल दूध में डाल करके पिलाएं, उससे भी स्मृति बढ़ेगी। इसके अलावा आजकल आयुर्वेदिक कंपनियों ने स्मृति सागर रस, सारस्वत चूर्ण, सारस्वतारिष्ट ये बनाया हुआ है। सारस्वत चूर्ण 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम देंगे। सारस्वतारिष्ट 30 ml की मात्रा में पानी मिला करके सुबह शाम पिलाएंगे, और स्मृति सागर रस की 2-2 गोली सुबह शाम दूध के साथ दे सकते हैं। इसके रोगी को प्रायः दुख
क्षोभ, चिंता, मानसिक दबाव से दूर रहना चाहिए। नींद उसको बहुत अच्छी आनी चाहिए और पौष्टिक भोजन ले। पौष्टिक भोजन लेने से शरीर स्वस्थ होगा तो दिमाग भी साथ साथ स्वस्थ होगा। जो भी औषधियाँ मैंने ऊपर बताई हैं उनको चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लें, बिना चिकित्सक की सलाह के कोई दवाई ना लें। आयुर्वेद की नई नई औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल तन की बात को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।